तो बसंती जी का कल का जो वीडियो था वो मैंने देखा और मैंने आपसे कहा था कि जब तक गेट लगाने भर के पैसे वीडियो से इकट्ठा नहीं हो जाएंगे तब तक रोज़ गेट के बारे में बातें होंगी। और ये चौथा वीडियो था गेट के बारे में। हालांकि अब वो गेट में अभी देखो कितने दिन तक बातें होती हैं। प्यारा गेट आया, सुंदर गेट आया, क्यूट गेट आया, गेट को देखने वाले गांव वाले आए, गेट लगाया तो मिठाई लेके आए, पूजा किया। ये सारा कुछ हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी और बाथरूम का गेट, वाह जी वाह, बहुत अच्छा कंटेंट इस समय बसंती जी को मिल गया है। और उसके बाद लगातार और भी लोग कंटेंट दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्या है पूरी बात खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात हम और आप कमेंट सेक्शन में और हम यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो टाइटल है बसंती जी का, दोनों बाथरूम में गेट लगाने का काम शुरू हो गया, ऐसे ही खाने का ऑर्डर लेकर सब चीज़ की पूर्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर बसंती जी का कहना है कि ऐसे ही खाने का जो ऑर्डर लेके वो हर चीज़ की पूर्ति कर लेंगे। घर में जो भी आवश्यकता है वो सारा कुछ लग जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैं तो एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगी बसंती जी, एक चीज़ आप बताइए कि भाई साहब, खाने का काम को लेकर जो पैसा है उसको लेकर आप लोगों के मनों में गलत भावना मत डालिए। आपको भी पता है कि कहाँ का पैसा है, आप कहाँ लगा रही हैं। और लोगों को और जनता के दिमाग में ये है कि जो खाना बना रही थी उसी से भैया साइकिल ली गई है। नहीं, साइकिल तो भाई सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करी है। मैं तो भूल ही गई भाई साहब, हैं आप लोग भी ना, याद भी नहीं दिलाते हैं। बसंती जी ने जो कपड़े वाली मशीन ली है, सिलाई मशीन, वो ज़रूर जो है खाने वाले पैसे से लिए। अब खाने वाले पैसे से देखो गेट भी लगेगा। 3 गेट देखे गए थे, 3 गेट में जो बसंती जी को सबसे ज़्यादा पसंद होगा वो गेट आएगा। और तब से गेट पुरान चल रहा है, गेट चालीसा लिखा जा रहा है धीमे धीमे। तो भाई साहब अभी प्लास्टर का भी है, बेड का भी है, मतलब बसंती जी के पास कंटेंट ही कंटेंट है, कमी किसी कंटेंट की है नहीं। और फिर भी देखते देखते 7-8 हज़ार लोग तो देख ही लेते हैं। 7-8 हज़ार में अच्छे खासे पैसा बन ही जाते हैं हमारी बसंती जी के, ठीक है। और दिन में 2-2 आ ही जाते हैं वीडियो। तो मान के चलिए हमारी बसंती जी कोई गरीब गुरबा नहीं, अच्छा खासा इनकम आ रहा है, ठीक है। और बस खाना का पैसा के पीछे उसकी कहानी है ना। बाकी सच्चाई आप लोग जान रहे हो। बसंती जी कह रही थी कि बिटिया रानी इन दिनों स्कूल नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं जा रही थी, बिटिया रानी की तबीयत खराब है। और बिटिया रानी की जो तबीयत खराब है इसलिए वो घर पे आराम सराम कर रही थी। कितना सही बात बोला आपने। बिटिया रानी बहुत अच्छे से आराम कर रही थी, खेतों से वो बड़े बड़े गट्ठर लेके आ रही थी, घास फूस के आराम करते करते। चल भी ना पा रही थी लेकिन वो आराम कर रही थी। बजरिया जा रही थी, घरों के काम निपटा रही थी, तुम्हारे साथ खेतों में भी लगी थी, कभी निकाई, कभी गुड़ाई, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। और कभी कलवाई में खाना बना रही थी, लेकिन बिटिया रानी आराम कर रही थी। आराम की परिभाषा बसंती जी के लिए कुछ अलग ही है। अब ऐसा आराम हमने कतई न देखा है, लेकिन अब बसंती जी कह रही हैं बिटिया आराम कर रही थी तो कर रही थी, हैं। 3 दिन तक बसंती जी ने बिटिया रानी को स्कूल नहीं भेजा। और अब बसंती जी ने बिटिया रानी को स्कूल भेजा है कि जाओ बेटी पढ़ाई लिखाई करो। और जितना काम था, मतलब जितना आराम था तुमने कर लिया, अब आराम नहीं बचा, मतलब काम नहीं बचा है, तो जाओ तुम अब पढ़ाई लिखाई करो, तुमने बहुत सारा आराम कर लिया। ऐसी हैं हमारी प्रिय बसंती जी। कोई नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना। और उसके बाद जो बसंती जी का वो भैया जी आए थे ना, भैया जी बसंती जी वाले नहीं, हमारे मामा श्री थोड़े ना। वैसे दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूरी करें, जो वैलिड हो, इनवैलिड नहीं। और आप पे हमेशा अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बसंती जी के जो यहाँ पे गेट वोट देख के आई थी वो आए थे, तो पैसा वैसा हमें लगता है कि उनको दे दिया गया, ऑन कैमरा दिया गया है। और थोड़ा मोड़ा दादाजी ने भी इंटरव्यू किया कि रुको हम भी तुमसे पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ऐसे कैसे चले जाओगे ना हॉस्पिटल, रुको, हैं। तो दादाजी ने भी उन भैया का इंटरव्यू किया और उसके बाद वो भैया जी चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद बसंती जी कहती हैं आज मैं जुटूंगी सफाई अभियान में। हालांकि बसंती जी मतलब सफाई में पूर्ण रूप से लगी रहती हैं, लेकिन देखो सफाई आज मुंह से निकल गया गलती से कि बहुत दिन हो गया दोस्तों झाड़ू बहारू करे हुए, चलो आज झाड़ू बहारू कर देते हैं। ओ भाई साहब, हमारे सबके घरों में क्या होता है,
सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा ही होता है ना। मतलब चलो जिसके यहाँ हेल्पर लगे हैं तो थोड़ा लेट में आते हैं, है ना, पर प्रतिदिन घर की सफाई होती है, डस्टिंग होती है। लेकिन हमारे बसंती जी का जो रूटीन है उसमें 10-15 दिन में जब बहुते घर में छीछा लेदर मच जाए तब सफाई अभियान शुरू किया जाता है। तो बसंती जी ने एक डंडे में बांधा झाड़ू और दूसरे हाथ में लिया कैमरा। वाह रे मेरी आयरन लेडी, मतलब एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मुझे तो लग रहा था कि कहीं भैया गिराए न जाए, नीचे कोनो चीज़ में टकराए टुकरू के। लेकिन बसंती जी भाई साहब सफाई में लगी रहीं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बसंती जी डेली झाड़ू कड़का करने में कोई समस्या है? मतलब यार हर घर में ये होता है। और ये बिटिया में भी गलत तुम डाल रही हो कि जिसके घर में जाएगी वो डेली सफाई सुफाई करेगी नहीं, तुम्हारी जैसे 10-15 दिन करेगी तो सासे नंदे ले ले आओ धई धई जाओ वाला रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा। ओके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाए लो। अब आते हैं एक कमेंट पे, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग कह रहे हैं बसंती जी बेड अभी मत लो, पहले दोनों रूम में प्लास्टर करवा लो, और पानी की मोटर भी ज़रूरी है, गर्म दिन आ रहा है, कूलर ले लो एक और। बात मान लो, हम लोगों को भी, आप लोगों को अभी बेड की ज़रूरत नहीं है। ओ भाई साहब, तो किसी ने बहुत सही लिखा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी बेड नहीं है, और अब खटिया पलटिया पे जैसे लेटते हो लेटते रहो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कूलर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके यहाँ पर जो वो क्या बोलते हैं दरवाजे, और हो सके तो थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह करा लो, अच्छा लगेगा, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। कब तक गरीबी रेखा वाला ये रोती रहोगी? प्लास्टर देखना बसंती जी नहीं कराएंगे, चाहे कुछ हो जाए प्लास्टर तो नहीं होगा। और जनता लगातार बार बार यही कर रही है। अब फिर कहेंगी दोस्तों आप सबका कमेंट हमने पढ़ा, पर हमारा जितना चादर होगा उतना ही ना पैर फैलाएंगे। अब हम कहाँ से पैसा लेके आए तो हम प्लास्टर करवा लें? हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कर रहे हैं कि घर में प्लास्टर करवा लीजिए, क्योंकि मेंढक के साथ सांप भी आ सकता है, खतरनाक है। चूँकि आपका निचला फ्लोर है और घर के बाहर कितनी घास फूस लगी हुई है कुआं के पास है, तो दोनों रूम और दीवारों पर प्लास्टर करवा लीजिए, और हो सके तो फर्श पे भी टाइल्स लगवा सकते हैं तो टाइल्स लगवा लीजिए, नहीं तो बाथरूम में तो टाइल्स ज़रूर लगवाइएगा, बाकी नीचे का धीमे धीमे कराते रहिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है। पर बसंती जी अब देखो मानती हैं कि नहीं मानती हैं। बसंती जी अपने बाथरूम में दरवाजे लगाने का सोचा, बहुत अच्छा किया। आप बेड मत लो, पहले घर का प्लास्टर वाले का काम करवाओ, घर अच्छा दिखेगा। वही तो करना नहीं है। क्या नाम है आपका? संगीता जी, संगीता चौधरी जी, वही तो बसंती जी को करना नहीं है। भाई साहब का तुम एडवाइस दे रही हो? प्लास्टर करवा लेंगे तो लोग ये ना समझ जाएंगे इसके पास से पैसा, समझो नहीं का ऐसा वैसा। न को ना गरीबी रेखा के नीचे ही बने रहना है, दिखाना है कि दादा की कभी दवाई के पैसा नहीं, कभी गोलू की कापी किताब का पैसा नहीं है, तो प्लास्टर न कराएगी। दोनों बेटा दोनों कमरों का क्रीम कलर का टाइल लगवा लो, हल्के रंग के लगवाना। पृथ्वी सिंह, वाह जी वाह, पृथ्वी सिंह की एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस पे थोड़ा सा गौर दिया जाए हैं, ताकि कमरा बड़ा लगेगा। अगर मक्खी मच्छर कोई कीड़ा मकोड़ा भी दिख जाएगा, टाइलें लगवा लो। क्रीम कलर के टाइल बहुत सस्ते और कम दाम के होते हैं, उससे आराम भी हो जाएगा, दोनों कमरे में कोई सामान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए अब पृथ्वी जी ने कहा है तो आपको बसंती जी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बेटा बोलती हैं आपको, काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति या महिला हैं जो भी हैं, अच्छा किया है काम बसंती, दादाजी को प्रणाम, दरवाज़ा लगवाए आके है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिटिया रानी बसंती जी, आप ऐसे ही काम कराती रहें। आपको पहले अपना रूम प्लास्टर करवा लेना चाहिए, उसके बाद बेड लाना चाहिए। बेड इतना ज़रूरी नहीं है। अब बसंती जी के अंदर की जो इच्छा है वो मान नहीं रही है, अंदर से एकदम कुलबुला रही है। बसंती जी ने कहा नहीं था कि हमारो तो बात को समझा करिए ना दोस्तों, हैं, हम भी तो कुछ रखना चाहते हैं अपने दिलो दिमाग में, हैं, हमारा भी तो कुछ इच्छा है। बसंती जी का इच्छा है कि वही इतना सुंदर सुंदर बेड पे ना ही लेटी हैं तो अभी लेटे ना, कल को बहुरिया बुहरिया आ जाएगी तो का इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे माँ बसंती जी? तो बसंती जी अब इतने ज़्यादा बेड जरूरी तो प्लास्टर करा लीजिए, आपके पास रोकड़े कमी थोड़े है ना जी। खाना पहचान बता दीजिएगा, ये 10 खाना वालों को आपने एडवांस ले लिया है, और अब तो दोस्तों काम करना पड़ेगा, चाहे बीमारी में करूं चाहे हारी में करूं, ऐसे वाला कंटेंट बना लीजिएगा कि 10 लोगों से एडवांस ले लिया है, बहुत बड़ी आई खुशखबरी, 10 लोगों का खाने का
ऑर्डर एक साथ मिला, ऐसा टाइटल डालिएगा और एक कहानी सुना दीजिएगा लोगों को, बस लोग तो नज़रें उतारने लगेंगे, कहेंगे प्रसाद बांट दो बसंती जी। शिव जी की कृपा हुई है बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा, है ना। तो बसंती जी का ये वीडियो इसी बारे में है दोस्तों। तो झाड़ू कड़का सारा कुछ निपटाने के बाद, क्योंकि आज गोल्डी बिटिया ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, तो इसलिए सफाई अभियान में जुटी थी। अब कोई दूसरा व्रत अगर होगा या कोई तीज त्यौहार होगा तब जाके वहाँ पे प्रॉपर सफाई होगी या फिर झाड़ू कड़का लगेगा। बाकी चीज़ों के लिए तो आप जान ही रहे हैं, कभी कभार जब बसंती जी को कंटेंट की कमी हो जाती है तो कहते चलो झाड़ू पोछा दिखा दें। ये दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया, यहाँ पोछा लगा दिया, कमरों से लेके आंगन से लेके हर जगह बसंती जी ने कैमरा चला चला के झाड़ू लगाया है। तो ये सारी चीज़ें थी। बेड टूट रहा है तो बन भी सकता है, उसके लिए नए की क्या ज़रूरत है। अभी भी सिचुएशन है और सलाह देने वालों को तो झुंड घूम रहा है, और जैसे मांगने वाला है तभी मिल भी रहा है। सलाह कुछ भी मांगे बिना नहीं मिलता है, जैसे लगता है कि एक से बढ़कर एक सलाह देने वाले, एक से हम तो इतनी भीड़ देखकर ही निकल लिए गली से। पहली बार नज़र नहीं आता, अब इतने सारे लोग, हे ईश्वर। तो लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लग गया जो लोग सलाह दे रहे हैं बसंती जी को। लक्ष्मी जी सिर्फ चाहती हैं कि सलाह सिर्फ वो दें, बाकी कोई ना दे। तो ये चीज़ बसंती जी की हो नहीं पा रही है सलाह वाली। तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करी और नहीं करी हैं तो आगे कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए अभी के लिए ख़त्म करते हैं, देखते हैं और क्या क्या नया आती है बातें। बेड लिया जाता है क्या? बसंती जी एक बार फिर अपने सलाहकारों को धोखा दे के बेड ले ही लेंगी, नहीं मानेंगी, क्योंकि बसंती जी को जो लेना होता है वो लेके रहती हैं। बाकी आप सबको क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बसंती जी बेड लेंगी कि नहीं लेंगी, बसंती जी प्लास्टर करवाएंगी कि नहीं कराएंगी। टाइल्स देखो बसंती जी, कहीं लगवाओ ना लगवाओ, बाथरूम में लगवा लेना। हम तो बस यही कहना चाहेंगे। बाकी सलाह भर भर के आ रही, क्योंकि हमारे बसंती जी लोगों को इंगेज करने के लिए पूछती हैं। देखो कमेंट करने से आपकी वीडियो की जो है रीच बढ़ती है, कमेंट पे जितने कमेंट करेंगे। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई साहब हमको सलाह देना, माने भले तनिको ना है, कौन कितना मानता करता तो अपने हिसाब से ही है। तो भाई साहब इसलिए लोग भर भर के सलाह दे रहे हैं, बसंती जी की रीच बढ़वा रहे हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन आपके वीडियो का बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्या है ये बसंती जी बताएंगी। अब तो भाई देखो, वीडियो बनाते रहो, पैसा कमाते रहो। ड्रो बढ़िया है वैसे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम दरवाज़ा वाली बात पे सोचा। इतने दिनों से लोग बोल रहे हैं घर में आपकी सयानी हो रही, टीनेज बिटिया है, तो बहुत अच्छा किया जो आपने दरवाज़ा लगा लिया। बाकी देखिए अगर अच्छा काम कुछ हो सके तो और भी करिएगा, प्लास्टर भी करवा लीजिएगा धीमे धीमे से। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।